हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मुझे जो भी चैनलिंग्स हुई हैं रिसेंटली और जो भी डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी मुझे स्पिरिचुअल अपडेट मिली है आप सभी को लेकर के, और जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप, या जो भी आपकी लाइफ जर्नी चल रही है उसको लेकर के जो भी मुझे अपडेट्स मिले हैं, जो भी मुझे एनर्जीज मिली हैं, चैनलिंग्स हुई हैं, और जो भी मुझे डिवाइन गाइडेंस मिले हैं और एंजलिक गाइडेंस मिले हैं, वो सारे मैसेजेस मैं आपको कन्वे करूंगी। और मैं कार्ड्स को भी इंक्लूड करूंगी, देखूंगी कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो बेसिकली ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए देर ना करते हुए और समय को बेवजह बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि इंट्रो में तो आप लोग पक जाते होंगे, है ना। बट इंट्रो जरूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। हम्म बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड। पूरे जो ये डेक होता है, ये जो हमारा टैरो कार्ड का डेक होता है, उसका सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आप सभी लोगों के लिए। और वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये है तो सब कुछ है। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज क्या कहना चाह रही है। और मजे की बात यह है कि ये जो कार्ड आया है उसी से रिलेटेड मुझे चैनलिंग भी हुई है आप लोगों को लेकर के। वो चैनलिंग क्या है अभी मैं बताऊंगी, सारे कार्ड्स आ जाएं फिर मैं आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। ओके, कोई कार्ड है जो बड़ा उड़ के आया था और वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी। अब प्लीज ये मत सोचना फेमिनाइन बोला है तो सिर्फ फीमेल के लिए है, बट स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी यानी कि पीसफुल भी हो लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो। इस समय की ये सिचुएशन हो सकती है आप सभी लोगों की। ओके, हम्म आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें और क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सॉरी एंजल्स, इतने कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे और कार्ड्स दीजिए, थोड़े थोड़े। ओके, हम्म सेवन ऑफ बॉन्ड। ओके, फाइव ऑफ सूट। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हों। और है द मून। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सूट्स। और मैं इस डेक से कार्ड्स लेने जा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके ओके ओके, conflict and defeat. Okay, trapped in fear. My God, accelerated motion। फिर है हमारे पास इंट्यूशन, और फिर है हमारे पास मूविंग ऑन, ग्रेट, फर्टिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं। और रीडिंग में ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो सिचुएशन में भी चैलेंजिंग हो, बट जैसे मैंने बोला ना कि ये पूरे डेक का एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाता है। कोई भी सिचुएशन, चाहे वो प्रेजेंट की है चाहे वो फ्यूचर की, हो सकता है कि फ्यूचर की कोई भी टेंशन आपको सता रही है, हो सकता है कि आपका पास्ट आपको सता रहा है, हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर की वरीज हैं वो आपको सता रही हैं, और प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन चल रही है वो भी सता रही है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी है जहां पे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ कि टाइम भले ही चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन डिवाइन आपकी तरफ जिस पावर को भेज रहे हैं उसके जरिए आप अपने इस चैलेंजिंग टाइम को ओवरकम कर ले जाओगे, और हो सकता है कि इसको खत्म कर ले जाओ। और डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि पावर, जो पावर वो आपको देना चाहते हैं ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग पावर है, या इतनी ज्यादा क्वांटिटी में दी जाएगी कि वो आपके लिए कभी कम नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पे आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थे, सपोज आपको गुस्सा बहुत आता था, और एक गुस्से की ही वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा आपकी नजर में, आपके खुद की नजर में कहीं ना कहीं डगमगा रहा था। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि मैं हर चीज में तो बहुत अच्छा हूं, बट कहीं ना कहीं गुस्सा मुझे बहुत वीक कर देता है, या मेरा फियर मुझे बहुत ज्यादा वीक कर देता है, या मेरे कोई और इमोशंस हैं जो मुझे वीक कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वहां पे गुस्सा भी कंट्रोल करने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हमें पावर चाहिए होती है, तभी तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि जो इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है वो बहुत पावरफुल है। देखो, कई कभी जब जरूरत है तब गुस्सा आ रहा है, वो ओके है। जहां पे जेन्युइन गुस्सा है वो तो बिल्कुल सही बात है कि वो एक पावरफुल इंसान की निशानी है, लेकिन जहां पे बिन बात के अननेसेसरी बिना किसी वजह के गुस्सा आता है और जो कंट्रोल नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आपकी माइनस पॉइंट बन सकती है, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके नेचर के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे उस चीज, चाहे वो गुस्सा है चाहे वो फियर है चाहे वो कुछ भी है, उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइन आपकी तरफ एक मजबूत एनर्जी को भेज रहे हैं। और हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट, हो सकता है कि कोई इंसान है आपके लाइफ में जो आपको गुस्से से डील करता है, जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो जो आपको अपने हुक्म पे चलाना चाहता है। हमेशा उसके दिमाग में एक चाल रहती है, एक षड्यंत्र रहता है कि इस इंसान को कैसे मुझे फिर से अपने जाल में फंसाना है, फिर से कैसे अपने मैनिपुलेशन में लाना है, फिर से उसको कैसे ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन की जो डोर है वो अभी भी मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे ये भी दिखाई दे रही है, और दिखाई क्या दे रही है, यहाँ पे कंफर्म है कुछ लोग ऐसे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो ऐसी जगह पे आपको पावरफुल बना रहे हैं जहां पे आप पावरलेस फील कर रहे थे, जहां पे आपको लग रहा था कि मेरे हाथ में तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कितने भी हाथ पैर मान लूं, कितने भी स्ट्रगल कर लूं, कितने भी एफर्ट कर लूं, बट ये सिचुएशन मेरे बस की तो बात नहीं है। तो यहाँ पे जब स्ट्रेंथ आएगी या जो पावर आएगी, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर है चाहे वो मटेरियलिस्टिक पावर है, वो आपको बूस्ट जरूर देगी, कॉन्फिडेंस को हाई जरूर करेगी, जिसकी वजह से आप सामने वाला जो भी है उसको हरा सकोगे। और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी और आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे पावरफुल जीत होने वाली है, क्योंकि ये इंसान आपके जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग निगेटिव पर्सन हो सकता है किसी भी मायने में, रिलेशनशिप में या फिर आउटर किसी हो सकता है प्रोफेशनली, हो सकता है कि पर्सनली, हो सकता है कि रिलेशनशिप में थे आप, तो किसी भी वजह से ये हो सकता है कि आपके लिए एक बड़ा
प्रॉब्लम बना हुआ था आपके लाइफ में। तो जो लोग भी अपने अंदर के डेविल से परेशान है, लाइक होता है ना कि कभी कभी हम अपने ही किसी निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव इमोशन से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि लाइक वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस सब इमोशंस में हैं तो भी आपको कंट्रोल मिलेगा, पावर मिलेगी। और अगर आपका जो मैनिपुलेशन है वो बाहर से आ रहा है, आउटर की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि आपको एक बेहतरीन पावर मिलेगी जिससे आप हर एक सिचुएशन को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर पाओगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपको हो सकता है किन्हीं बातों का अफसोस है, हो सकता है कि पास्ट में बीती बातें, हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में बीती बातें, जिसकी ये अफसोस हो सकता है कि आपने किसी को उस समय पे जहां पे आपको जरूरत थी वहां पे उन्हें जवाब देना था, वहां पे उनको जो भी उन्होंने आपके साथ किया था उसके लिए उन्हें बुरा भला बोलना था, या जो भी उन्होंने गलती की है आपके साथ और वहां पे आप कोई एक्शन नहीं ले पाए, इस चीज का अफसोस है आपको। या अपनी किसी देखो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन आई है, जो भी मैंने अभी तक बोला उसमें भी दो तरह की सिचुएशन थी और ये भी यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। या तो आप किसी और से परेशान थे और जिसकी वजह से आप वहां पे कोई एक्शन नहीं ले पाए और अभी आप अफसोस मनाते हो, या फिर आपके एक्शन वहां पे खराब थे, ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलत हो गया था, मेरे ही कर्म खराब थे, मैंने उनके साथ गलत किया। तो इस ट्रैप्ड में भी आप हो सकते हो, इस तरह के कार्मिक फियर में बेसिकली हो सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ, सेल्फ ब्लेम वाली सिचुएशन आपने बना ली। बट मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको सेल्फ ब्लेम में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसकी कोई माफी नहीं है। हर एक सिचुएशन, चाहे आपने अच्छी की है चाहे बुरी की है, वो पास्ट की है। अपने पास्ट को पास्ट में छोड़िए और अगर आपको लगता है प्रेजेंट में कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो उसके लिए आप रास्ते भगवान से क्लियर करवा सकते हो कि हे भगवान, आप मेरे रास्तों को क्लियर करिए ताकि मैं सिर्फ सही बात पे चल पाऊं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको इस बात की क्लैरिटी चाहिए थी। और ये भी मुझे चैलेंज पिक हो रही थी कि कुछ लोग खुद को दोषी मान रहे हैं, जबकि ऐसी कोई एनर्जी है नहीं, सिर्फ आपका एक इल्यूजन है कि मैं दोषी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है डियर, क्या आप दोषी हो? क्योंकि आप एम्पैथिक नेचर के इंसान हो तो आप सारा ब्लेम खुद पे ले लेते हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में या प्रेजेंट में लोग आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अपने वो कई सारे लोगों के साथ मस्त हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको एक पुश दे दिया, धक्का दे दिया। लाइक मैं रियल पुश की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक ठीक है तुम मेरी लाइफ में प्लीज मत रहो, मैटर नहीं करते। तो इस तरह का आपको ना कहीं एक झटका सा लगा है, कहीं आपके इमोशंस के साथ ना खिलवाड़ हुआ है बेसिकली। जहां पे आपने रियलिटी को समझा है, जहां पे आप किसी इंसान को सच समझ रहे थे वहां पे आपको झूठ का सामना करना पड़ा है। लाइक वो झूठा इंसान था आपके लिए, किसी तरह का धोखा हो रहा था, छल हो रहा था, कपट हो रहा था, किसी तरह की यहाँ पे गलत फहमियां हैं जो हाई लेवल की गलत फहमियां क्रिएट कर रखी थी। यानी कि वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, साथ में रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा झूठ चल रहा था। तो जहां पे एक ऐसी सिचुएशन बनी ना, अगर आप देखो यहाँ पे कि आपको उस इंसान ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आप ट्रैप्ड हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सर पकड़ के बैठ जाना कि हाय ये क्या हो गया, या मेरे साथ ये क्या हो गया। तो ये भी सिचुएशन, और कुछ लोग यहाँ पे अपने ही इमोशन से बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको भरोसा नहीं होता है कि सब कुछ कोई इतना बिखेर के, मतलब बिखेरना इन द सेंस इतना ज्यादा बिखरापन जिंदगी में कर सकता है। कोई लोग बिखेर के बोलते हैं, कोई लोग बिखरना बोलते हैं, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो सब कुछ बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि या तो दिल के टुकड़े हुए हैं या सोल के भी इनफैक्ट टुकड़े हुए हैं। तो ये सब आपके पास की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी तरफ डिवाइन एक रोशनी भेज रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम एक लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे होते हैं जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है कि अब क्या होगा आगे, हम लाइफ को कैसे कंटिन्यू करें, क्या एक्साइटमेंट लाएं, क्या इंटरेस्ट लाएं जिससे लाइफ को हम नया मोड़ दे दें। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने भी आपको इस पड़ाव में लाया है, या जिंदगी ने अगर आपको इस पड़ाव पे लाया है, जिंदगी में जो लोग मिले पड़ाव पे लाया है,
वहां पे आप ऐसे लोगों को पहले सबसे तो इन दोनों सिचुएशन में लाने वाले हो। बेसिकली हो सकता है आपके साथ कभी हुआ हो, या फिर अगर नहीं भी हुआ है तो आप कुछ लोगों को इस सिचुएशन में ला रहे हो कि जहां पे वो लोग एक बुरी हार को फेस करने वाले हैं, और आप कहीं ना कहीं मुझे जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। न्यू बर्थ होते हुए दिख रहा है, रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे आप चीजों को इंजॉय करने वाले हो, और आपके पास इतना सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो कि जैसे कहते हैं ना कि जब पानी एक जो भी एक बर्तन होता है उसमें जब भर जाता है पानी, जब पूरा भर जाता है तो वो गिरने लगता है, बहने लगता है। तो आपके पास भी इतनी इतनी सुख, इतना सुख और इतनी संपत्ति आप रिसीव करने वाले हो कि मतलब वो ओवरफ्लो हो सकती है। इतना इतनी बड़ी जीत। बेसिकली मैं यहाँ पे किसी अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी जॉब की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आप इतनी बड़ी रिसीविंग सिचुएशन में आ रहे हो, और आपकी ये जीत जो है ना वो इतनी बड़ी होगी। और जब भी इंसान अपने किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम या बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन पे जीत हासिल करता है, तो डिवाइन उसको इतना ज्यादा खुश करते हैं, क्योंकि आपने वैसे ही इतना स्ट्रगल किया है, इतना सब कुछ प्रॉब्लम फेस की है, अपने पूर्वजों का कर्मा फेस किया है, पूर्वजों का बर्डन लिया है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग सोल बन करके, जिसके अंदर बहुत पेन है, बहुत दुख दर्द है, उसके बावजूद भी वो जिंदगी के जंग को लड़ता चला जा रहा है, जिंदगी की जंग में वो लड़ता चला जा रहा है, और हर उस इंसान को गिराते चला जा रहा है जो गलत है, गलत ट्रैक पे है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, या फिर जो भगवान को नहीं मानता है, जो इंसानियत को नहीं मानता है, जो प्यार प्यार को नहीं मानता। हर उस इंसान को आप मात दे रहे हो या फिर उनसे मूव ऑन कर रहे हो। आपके इंट्यूशन बता रहे हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ना, उस पे आप एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हो। बेसिकली मुझे यहाँ पे जीत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। तो ये सिचुएशन तभी आती है जब आप एक बहुत बड़ी जीत को हासिल कर लेते हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को। ये ब्लेसिंग्स ऐसा नहीं है कि एक दिन की कमाई हुई ब्लेसिंग होगी, ये आपकी बहुत टाइम की हुई मेहनत, स्ट्रगल, इनर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कहते हैं ना कि हम अंदर ही अंदर परेशान है, हम किसी को बता नहीं पा रहे हमारे साथ क्या हुआ है, कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, बेसिकली एक दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर होती है पीड़ा। ओके, जिसको हम ग्रीफ कहते हैं, सॉरो कहते हैं, लॉस। जो हमारा पास्ट में जो हमारी खुशियां थी उसका लॉस, हमारी जो सोचते सोचते हमारे चेहरे पे जो एक रौनक होती है वो चली जाती है, उसका लॉस, उसको रिकवरी मिलेगी। ओके, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करोगे। और सबसे बड़ी बात, जिसने जैसा किया है, यहाँ पे कर्मा की भी बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, वहां पे आप बेसिकली जो जैसा आपके साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जैसा आपके साथ हुआ है एग्जैक्टली वैसा उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। डियर, जितने लोग भी इस बात को सुन रहे हैं ना, मैं आपको कंफर्म ये चीज की श्योरिटी दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे चैनलिंग यही पिक हो रही थी, मुझे मैसेजेस भी यही मिले, और सबसे बड़ी बात है कि कार्ड भी यही आया है। ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल सिमिलर है मेरी चैनलिंग से, और बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि यस, आपके लाइफ में वो लोग आपसे हारने वाले हैं, बेसिकली हारने वाले हैं। देखो, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कुछ दुश्मन या कार्मिक या नार्सिसिस्ट या आपके लाइफ में जो भी एनिमीज हैं, वो ऐसे होते हैं ना जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को छोड़ के चले जाते हैं, बेसिकली मूव ऑन कर लेते हैं। मूविंग ऑन की भी एनर्जी है यहाँ पे, वो भी लोग हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बेसिकली हराओगे। ओके, हराना मतलब कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत तगड़े से लो फील कराने वाले हो, उन्हें दिखाने वाले हो कि आपने एक ऐसे इंसान को टारगेट किया था जो कोई मामूली इंसान नहीं था, या कोई
नॉर्मल सोल जिसको कहते हैं ना कि भाई ठीक है तुमने मेरे साथ कर लिया कोई बात नहीं, मेरी तो डेस्टिनी यही है, मेरी तो किस्मत यही है, कोई भी मुझे कैसे भी बोल के चला जाता है। लेकिन आपने अपनी इंटेंशन से, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चूज किया है, तो उसके तहत उसके चलते आप ऐसे लोगों को ये बात साइकिकली समझा रहे हो और अपने माइंड पावर से समझा रहे हो कि तुमने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया था। मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के सच सामने आए हैं, जो कि मुझे एनर्जी ये बहुत पहले भी पिक हो रही थी, लेकिन अब मैं उसका कंक्लूजन आपको बता रही हूँ। बहुत लोगों के सच सामने आए हैं, या फिर किसी के लिए आपने, हो सकता है उससे कुछ सच छुपाए थे ताकि वो रिश्ता बना रहे, ताकि उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन उस चीज को ना वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करते रहे या आपको गलत बोलते रहे, नहीं तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसी हो, इस तरह की वो बातें करते रहे। लेकिन उनसे सच को आपने इसीलिए छुपाया ताकि वो रिश्ता बना रहे, ये एनर्जी भी आ रही है। तो यहाँ पे अब आपने सोच लिया है कि अब चाहे जो भी हो, मेरी सच्चाई चाहे जो भी हो, मेरा जो मैं जो हूं वो मैं सामने रखूंगा। किसी को एक्सेप्ट करना है मुझे करे, नहीं करना है नहीं करे। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि जो इंसान मेरा है वो मुझे मेरी बुराई के साथ भी एक्सेप्ट करेगा, बेसिकली बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हें एक मुद्दा चाहिए आपसे लड़ाई करने का या आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने का, ताकि वो आपको और ज्यादा दबा के रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है, जिसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है कि जो लोग भी आपको दबा के रख रहे हैं ना, प्लीज उन्हें भी आप ये बताना शुरू करें कि आपकी हर एक चाल को हम बखूबी समझते हैं। तो प्लीज इस तरह का साइकिक निगेटिव एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, या उन्हें ये बात के लिए अवेयर करें कि जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी, जहां पे सोल की बात आएगी, वहां पे चीजें एक लिमिट तक ही बर्दाश्त होंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लोग यहाँ पे ना ऐसे हो गए हैं जिनको लाइफ को जीने का सही सलीका आ गया है। देखो, लाइफ को सभी लोग जीते हैं, लेकिन सही और सिस्टम से, जिसको कहते हैं ना कि विथ परफेक्ट बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ बहुत कम ही लोग जीते हैं, है ना। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि कुछ लोग अपने रूटीन को सेट कर रहे हैं, कुछ अपने डाइट को सेट कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल परफेक्टली टाइम टू टाइम अपने चक्रा बैलेंस, अपना ऑरा क्लियर, और मतलब डेली उन्हें पता है कि जो भी चक्रा डिसबैलेंस है, जो भी ऑरा में डिस्टरबेंस है, वो हमारी प्रैक्टिस से ही सही होंगे। तो वो टाइम टू टाइम उसको क्लियर करते हैं, बैलेंस करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और उसे अगर उन्हें जरूरत पड़ती है इंस्टेंटली, कि अगर वो कहीं बाहर गए सपोज, या किसी से मिले, या अनवांटेड पर्सन से ही मिलना पड़ गया, तो आके सबसे पहला काम है कि अपने ऑरा को वो क्लीन करते हैं। ओके। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो काम करना है, जिसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो कोई लेट नहीं, किसी तरह का आप उसको डिले नहीं करते हो, बस वो काम करते हो। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा ठोकर लगने का ये मतलब नहीं है कि चोट लग गई। ठोकर लगने का मतलब है कि हम कुछ सीख गए। मुझे ऐसे लोगों के थॉट यहाँ पे पिक हो रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जब भी हम लाइफ में ठोकर खाते हैं, या हमें कोई धोखा देता है, या हम पीछे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, जैसा प्लानिंग की थी वैसा नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ऐसे लोग क्या है ना, वो अपने सेटबैक को निगेटिवली नहीं लेते हैं और ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं कि अगर जो नहीं हुआ तो उसको हम निगेटिव नहीं देखेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि जो हुआ सब भगवान की मर्जी से हुआ। तो मुझे ऐसे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पाथ पे या अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसी सोच को लेकर के आ रहे हो। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बीमार होके भी आप बीमारी का बहाना नहीं बनाते हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे कि लाइक होता है ना कि थोड़ी सी छोटे सा भी फीवर हो गया, थोड़ा सा भी फीवर हो गया तो हम बीमार है, ये नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई सीन नहीं है आपका। आप बेसिकली जो भी काम है वो करते हो, जब आप सीरियसली बीमार होते हो तभी आप उस चीज को इग्नोर करते हो।
और जो भी रिसोर्सेज आपको भगवान दे रहा है ना यूज करने के लिए, आप उसको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हो। बेसिकली आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप अच्छे पहले भी थे, ओके, लेकिन जो लोगों ने आपके ऊपर ब्लेम किया है या फिर गलत इल्जाम लगाए हैं, उसको भी आपने प्रूफ कर दिया है कि आप वैसे हो नहीं जैसा आप लोग बोलते हो। मतलब वो लोग बोलते हैं ना, वैसे आप नहीं हो। तो प्रूफ कैसे किया है? सिर्फ अपने चेंजेस से, बदलाव से। आपका एक ही प्रॉब्लम था, वो था कि हाँ, जिसने जो बोला वैसा मान लिया, वैसा कर लिया। उसके पीछे क्या बातें हैं, वो इंसान क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे कभी भी जाने की कोशिश नहीं की। किसी ने दो चार बोल प्यार के बोले और हम उसी के हो लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का। और बहुत सारे लोग मुझे सबसे ज्यादा पिक हो रही है ना एनर्जी अब से, कि जैसे मैंने बोला ना कि रूटीन सेट है, तो कंसिस्टेंसी भी आ रही है यहाँ पे। हर चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए हो। लाइक ये चीजें मुझे, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है बीच में प्रॉब्लम आए, कोई ब्लॉकेज आए या कोई ऑब्स्टिकल आए, लेकिन फिर भी मैं उठ करके वो काम फिर से करूंगा। मैं अपने सक्सेस की तरफ से फिर अब एक स्टेप लूंगा, चाहे कितनी बार भी गिरूं, लेकिन फिर से जरूर उठूंगा और वो काम जरूर करूंगा। डिवाइन भी इसमें आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। किसी का मुझे यहाँ पे साइकिकली आपके जो गिफ्ट हैं, आपके जो इनर टैलेंट हैं, जो साइकिक है, सपोज आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक आपको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, या आपको लगता है कोई है जिससे डर लग रहा है, मेरे आसपास कोई है, मेरे घर में कोई है। अगर ऐसे आपको थॉट आते हैं या ऐसा भ्रम लगता है, डाउट होता है आपको, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, डाउट नहीं है, यस मुझे यकीन है कि कोई निगेटिव एनर्जी है, उसको ट्रांसम्यूट करिए। अगर आपको निगेटिव एनर्जी सेंस करने की अगर आपके अंदर पावर है, तो आपके अंदर अच्छी एनर्जी, लाइक एंजल से बात करना, एंजल से ड्रीम में मिलना, उनकी एनर्जी को फील करना, उन्हें देखना, ये सब पावर भी है आपके अंदर। बहुत सारे लोग देख भी लेते हैं, लाइक ड्रीम में साइकिक अटैक होते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि अटैक किसके जरिए हो रहे हैं, किस तरह की डेविल एनर्जी है, किस तरह की वैम्पायर एनर्जी है। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं ना, उनके ऊपर साइकिक अटैक्स भी होते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि जब आप पावरफुल होने लगते हो, तो 3D में तो कुछ लोग परेशान कर ही रहे होते, बट साइकिकली भी आपको बहुत अटैक्स वगैरह मिलते हैं, जितना आप हायर पावर में जाते हो, जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते हो। तो जिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, थोड़ा डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो पावर्स हैं, ये अटैक करती हैं, बिल्कुल आपको हार्म पहुंचाने के लिए करती हैं, लेकिन अगर आपने हिम्मत हारी या अपने ऑरा या चक्रा को वीक किया, देन थोड़ा हार्म पहुंचेगा। अदरवाइज अगर आप समझ जाते हो कॉन्सेप्ट का कि ये हार्म आपको इसीलिए कर रही हैं कि आप एक हायर पावर में जा रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि हमें इन्हें ज्यादा भाव नहीं देना है। बेसिकली जैसे समझाया जाता है ना, 3D में जितने भी दुश्मन है उन पे भाव मत दो, चुप रहो, वैसे ही इनको भी ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या करना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, चक्रा को स्ट्रॉन्ग करिए, ये जो पावर है आपको टच भी नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपके अंदर ये पावर है कि आप नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर सकते हैं या उन्हें देख भी सकते हैं, तो आपके अंदर ये भी पावर है, अगर आप उसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करें। क्योंकि इसका मतलब आपको आपकी थर्ड आई प्रॉपरली वर्क कर रही है, बस कहीं कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो आप एंजल्स को भी देख सकते हैं। आप हर वो जो भी स्पिरिट्स हैं, जो भी आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी अपनी साधनाओं पे ध्यान तो देना ही होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपने ऐसा देखा है ना अपनी लाइफ में कि जो लोग गलत है उनको अप्रिशिएट किया गया। हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में जो भी जिन भी लोगों ने गलतियां की उन्हें अप्रिशिएट किया गया, और जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको लाइक ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। तो किसी किसी का माइंडसेट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जब भी अच्छे काम किए, लोगों ने आपको सराहा नहीं, तो आप ना अपने अंदर एक जैसे कहते हैं ना, कड़वाहट ले आए कि जब भी मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। बचपन में भी ऐसा हुआ, बड़े होने पे भी ऐसा हुआ।
लेकिन अब आप इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, डिवाइन एनर्जी भी इस आपके माइंडसेट पे काम कर रही है और आप इसको हील कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, बुरे लोग मिले थे इसी वजह से ऐसा हुआ, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। अगर आप अच्छा करोगे तो जरूर आपको अच्छा अप्रिशिएट किया जाएगा। आपने खुद को कोसना बेसिकली अब बंद कर दिया है। आप ना ऐसे हो गए हो ना कि अगर मान लीजिए कि आप किसी से बात भी करते हो या अगर वीडियोस भी देखते हो तो आपको ऐसी वीडियोस चाहिए कि जिंदगी को बदलने के, जीवन में बदलाव के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन में जो चेंजेस होने चाहिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, उसके क्या सीक्रेट है, उसके क्या राज हैं या उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की वीडियोस सुनते हो या फिर इस तरह की बातें करते हो, हमेशा बदलाव के लिए सोचते हो, नई चीजें क्या हो सकती हैं, क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, मेरे से क्या हो सकता है, ऐसी चीजों पे आप ज्यादा ध्यान देते हो और हर चीज का आप शुक्रिया अदा करते हो, बेसिकली ग्रैटिट्यूड में रहते हो आप लोग। हर चीज में आपको सिर्फ सत्य जानना होता है। अब आप ऐसे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखते हो जो दो तरह की बातें करते हैं। जरा सा भी आपको लगता है कि इंसान गलत हो सकता है ना, आप जांच पड़ताल करके उसे क्लियर करने में बिलीव रखते हो कि ठीक अगर ये सही है तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना मुझे यहाँ पे 3 बजे रात में उठते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जब 3 बजे उठते हो तो आपको थोड़ा डर लगता हो या फिर आप किसी और वजह से उठते हैं, बट यहाँ लग रहा है मुझे कि कुछ लोग यहाँ 3 बजे या तो उठते हैं या फिर उनकी नींद खुल जाती है अपने आप ही। ये हो सकता है। और आपके अंदर ये अब नहीं है कि आप काम को टालते हो। बेसिकली जैसे मैंने पहले ही बताया कि बस जो काम है, जो भगवान काम दे रहे हैं, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और कहीं कहीं पे आपने परफेक्ट बनना भी छोड़ दिया। बेसिकली आप परफेक्ट हो लेकिन अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने जो आपके सगे हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं जो आपका बिल्कुल भी नहीं सोचते। वहां पे आप परफेक्ट नहीं बनते हो। जो समझना है समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट है। और आपका जो संघर्ष है ना वो भी बड़ी शान से होता है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जरा सी भी दिक्कत आती है तो इतना रोना शुरू कर देते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा वैसा ये वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े संघर्ष को बड़ी खुशी से, बड़ी स्माइल के साथ और बड़े ही एक ग्रेस के साथ उसको हैंडल कर लेते हैं। तो संघर्ष भी अगर करेंगे तो शान से करेंगे। ये कौन सी क्वालिटी है? ये आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जहां पे आप हमेशा एक किंग वाली फीलिंग में हो। अगर आप एक फीमेल हो तो आप एक क्वीन वाली फीलिंग में हो। और सिचुएशन से जल्दी जल्दी मूव ऑन। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मूव ऑन करो। पास्ट की मेमोरीज आ रही हैं तो उससे मूव ऑन हो जाओ। बेसिकली हर हर समय एक नया जन्म एनर्जी को देते रहना, ये बहुत कम लोगों के अंदर ये कला होती है। और अगर आप इस कला को समझ जाओगे ना तो जो चेंज लाना है ना आपको जीवन में, वो अगर वो चेंज 10 महीने बाद आना है तो वो आप 1 महीने में ला सकते हो। वो पावर कि जहां पे आपको हर पल नई एनर्जी को जन्म देना आ गया है, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना आना चाहिए। ओके। आपकी जो आप आपके अंदर जो जिसको कहते हैं ना कि जो आपकी ओजस पावर है, ओजस है जो आपका, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिसको आप जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव को पॉजिटिव कर लेना। तो ये वाली पावर आपके अंदर होना चाहिए। वो कैसे होगी? जब आप अपने चक्रास पे प्रॉपरली वर्क करोगे, अपने ऑरा पे वर्क करोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझोगे, अपनी साइकिक जो एबिलिटीज हैं उन पे वर्क करोगे, मेडिटेशंस करोगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा मेडिटेशन, साधनाएं थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वहां पे आप समझ पाओगे कि मैं कैसे एनर्जीज के साथ खेल सकता हूँ। बेसिकली जिसको एनर्जी के साथ खेलना आ गया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। और खेलने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं हर समय नई एनर्जी को जन्म दे सकता हूँ। जन्म देने का हमेशा यही मतलब नहीं है कि आपका इमेजिनेशन ये है कि भाई एक माँ ही बच्चे को जन्म दे सकती है। क्योंकि एक मेल के अंदर भी एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी होती है, तो वो भले शारीरिक रूप से जन्म नहीं दे सकता है लेकिन नई एनर्जी को जन्म दे सकता है वो। ओके। नई चीजें होना ये भी तो जन्म ही है।
कुछ नया करना, वो भी तो किसी चीज का जन्म ही है। कोई चीज आप, किसी चीज की बर्थ हो रही है ना। जैसे बहुत सारे लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन में है, उनको पता होगा, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो जर्नी में एडवांस हो चुके हैं, उनको पता है कि रीबर्थ क्या होता है ना। डेथ रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जब हमारी सोल की जो ईगो होती है उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद रीबर्थ भी होता है इसी धरती पे। मतलब जिंदा रह के भी हम हमारी पुरानी जितनी भी जो पुराने सेल्फ को मार दिया जाता है, ओल्ड सेल्फ को मार दिया जाता है, फिर हमें जीवित किया जाता है। मतलब ऐसे मार के जीवित नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे अंदर नई क्वालिटी तभी आती है जब हमारी ओल्ड सेल्फ मर चुकी होती है। तो वो सारी चीजें जब आप एडवांस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं एनर्जीज के साथ कैसे खेल सकता हूँ, या मैं एनर्जीज के साथ कैसे खेल सकती हूँ। और बाकी यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप ना बहुत स्ट्रांग वॉइस यूज करते हो, लाइक मजबूती के साथ बात करते हो। अब आप डरे डरे वाले, लाइक नहीं 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 प्लीज मेरा ये काम कर दो। मतलब बिल्कुल एकदम बिंदास हो गए कि देखो मुझे ये काम आपसे करवाना है ना, प्लीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। और दूसरा, आप लाइक काम की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि वॉइस में एक स्ट्रांग पावर आ गई है, जिससे जो बात कहते हो वो बेस के साथ कहते हो, मजबूती के साथ कहते हो, सामने वाला उस चीज को समझता है और चीजों से मुक्त होके जी रहे हो। लाइक किसी बंधन में नहीं पड़ना, किसी कार्मिक सिचुएशन में नहीं पड़ना, किसी पैटर्न में नहीं पड़ना, किसी लूप में नहीं पड़ना, किसी फालतू के फड्डे में नहीं पड़ना कि जो जो बाद में प्रॉब्लम दे, जिसके बाद में बंधन क्रिएट हो, कर्मा क्रिएट हो। तो ऐसी किसी भी चीज में आप नहीं जबरदस्ती पड़ते हो, खुलकर जीना शुरू कर दिया है। या ये कह सकते हैं कि डिवाइन ने आपको खुल करके जीना सिखा दिया है पूरी तरीके से। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो गहरी सांस लेते हैं आजकल, मतलब मेडिटेट करते हो, सिर्फ इतना ही कि गहरी सांसें लेते हो और उसे छोड़ते हो। इतने कॉन्सेप्ट के साथ भी आप चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि 5 से 10 मिनट आप जरूर निकालें, लंबी गहरी सांस लीजिए और उससे उतने ही जितने देर आपने लिया है उसको उतनी देर छोड़िए, ताकि आपका जो माइंड है, आपकी माइंड की जो दोनों लाइक लेफ्ट राइट जो ब्रेन होता है, दोनों बैलेंस हो सके। इससे भी आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में या आपके लाइफ पाथ में। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं ना, कि दिख क्या रहे हैं मुझे, मतलब डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं पे बिल्कुल गूंगे बन जाओ, कि नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। क्योंकि कहीं कहीं पे ना ऐसे लोग हैं ना आपके लाइफ में, जो अगर आप अच्छा बोलोगे तब भी उनको दुख होगा, बुरा बोलोगे तब भी दुख होगा। वहां पे बिल्कुल गूंगे बन जाओ, नहीं नहीं मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, या मतलब बोलो ही मत। ऐसे बोलो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं बोलना, मुझे इस प्रॉब्लम में या मुझे इस वार्तालाप में नहीं पड़ना। तो ऐसा गाइड किया जा रहा है। और आपको ना, आप इस तरह के इंसान हो गए हो अब कि लाइक कहीं पे मूर्खता हो भी गई तो क्या हुआ, उससे क्या ही मतलब हुआ। अब आपको किसी के ऊपर ना इम्प्रेशन नहीं जमाना होता है, क्योंकि आपको पता है अंदर से इम्प्रेशन तो जम चुका है पहले से ही। वो जो सामने वाला है ना, पॉजिटिवली अफेक्टेड है आपसे, आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस है, आपकी बातों से इम्प्रेस है, आपकी एनर्जी से इम्प्रेस है। ओके, तो इतना तो पता है। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत भी हो जाएगा ना, तब भी मैं ही ऊपर हूँ, मेरी पर्सनालिटी बेस्ट है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी आ रहा है, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, बड़ा ही बेहतरीन आया है, जो बड़ा ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो हायर पावर है उनसे आपका कनेक्शन बहुत मजबूत हो गया है। हायर पावर अब आपको हर चीज में गाइड करती रहती है, हर चीजें बताती रहती है, हर चीजें आपको याद दिलाती रहती है। टाइम टू टाइम आपको एंजल्स मैसेजेस मिलते होंगे, या ऐसे पॉप मैसेजेस जैसे शॉर्ट्स वगैरह हो गए, पॉपअप होते रहते होंगे लाइफ को लेकर के। और जिस चक्रव्यूह में थे ना आप, जहाँ पे गोल 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 घूम रहे थे बेसिकली जिस प्रॉब्लम में, वहां से भी आप निकलने वाले हो। यहाँ पे मुझे रिसेंटली जो चैनलिंग्स हुई थी वो आपकी प्रॉब्लम को लेकर के भी हुई थी, जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही थी, बार बार वो लूप आ रहा था ना, वो भी मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब आप चैन की सांसें ले पाओगे, चीजों को डीपली ऑब्जर्व कर पाओगे, और बेसिकली एक परफेक्ट ऑब्जर्वर बन जाओगे आप। और चीजों को इतना ज्यादा डीपली समझोगे कि उस चीज में आप कुछ नया क्रिएट करोगे, नई क्रिएशन करोगे, नई रिसर्चेस होंगी आपकी, और कुछ और
अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ अच्छा करोगे आप। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो किसी चीज को क्लीन कर रहे हैं। हो सकता है चक्रा, हो सकता है कर्मा, हो सकता है एंसेस्ट्रल क्लियरिंग, हो सकता है थर्ड आई क्लियरिंग, किसी चक्रा की पर्टिकुलर किसी चक्रा की क्लियरिंग, या हो सकता है कि आप अभी किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जिससे आपका ब्लड क्लियर होना है, स्किन क्लियर होनी है। तो मुझे ये एनर्जी दिखाई दी, तो मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये साइन है आप लोगों के लिए। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, जो बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी को बिल्ड करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोफेशन आप चूज करने वाले हो, या फिर हो सकता है कि डिवाइन आपकी तरफ ला रहे हैं जिससे जिसमें आप लीड करने वाले हो, और कई सारे लोग आपके नीचे काम करने वाले हैं। अब नीचे काम करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक निगेटिव बॉस बनने वाले हो। मतलब उन लोगों को आप खुद तो कुछ बड़ा करोगे ही, लेकिन उन लोगों का भी सहारा आप बनने वाले हो। तो जैसे कहते हैं ना कि आ, ऐसा कुछ करने वाले हो जिससे लोगों को आप आ, उस काम को लेकर के कुछ सिखाओगे, उसी काम में आप उन्हें आगे बढ़ाओगे, और आप बेसिकली एक टीम वर्क करोगे, लेकिन आप मेन लीड करोगे उसमें। तो ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। सो गाइज, ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।